धर्मदास जी कबीरदास जी से सवाल करते हैं कि भजन सिमरन करने वाले व्यक्ति को दुख और कष्ट का सामना ज्यादा क्यों करना पड़ता है और पापी कपटी झूठे लोग धन दौलत से मालामाल पूरे ऐशो आराम से रहते हैं। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि ये जो संसार है, संसार चलता है कर्मों से। जैसे कर्म कोई करता है वैसे ही उसको फल भोगना पड़ता है। हम खेत में जो बीज बोते हैं वही फसल हमें काटनी पड़ती है। तो जितने भी आपको ये धनवान नजर आते हैं, इनके पिछले जो कर्म होते हैं, पिछले पुण्य, उनकी वजह से ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हुए न दिखते हैं आपको। जब कोई भजनीक भजन सिमरन करता है तो उसकी मन के अंदर जो पहले पाप कर्म गंदे विचार होते हैं वो एक एक करके सामने आते हैं और वो एक एक करके नष्ट होते जाते हैं। पिछले कर्म जब सामने आते हैं वो नष्ट होते हैं तो उसकी वजह से उनको दुख होता है। धीरे धीरे करके जब उसकी सफाई हो जाती है तो सतगुरु आकर उस रूह को अपने साथ ले जाती है। किंतु इससे उलट जो पापी कामी क्रोधी लोग हैं, उनको ऐशो आराम करते हुए आप देखते हैं तो उनके जो पुण्य की वजह से ऐशो आराम मिल रहा होता है, उनको वो पुण्य धीरे धीरे वो नष्ट होते रहते हैं कि वो ऐशो आराम में उस पुण्य को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं और नए पुण्य करते नहीं है। तो पिछले जो पुण्य होते हैं उनका वो जो खाता होता है वो कम होता जाता है। और जब एक दिन वो ऐशो आराम के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से लिपट जाते हैं तो उनका जब अंत समय आता है तो उनको बहुत कष्ट होता है। इसी तरह सत्संगी जब भजन सिमरन करता है तो उसके जो पिछले पाप होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं और उसको कष्ट जब आते हैं तो उसकी सफाई हो रही है। जिस तरीके से कहते हैं कि एक कैदी है, उसको जब फांसी होने वाली होती है तो वो कैदी को फांसी से कुछ दिन पहले बहुत अच्छी उसकी ट्रीटमेंट होती है। रोज उसको डॉक्टर देखने आते हैं, अच्छा खाना पीना देते हैं, सफाई का उसका ध्यान रखते हैं और उसकी अंतिम इच्छाएं भी पूछी जाती है। तो हमारे को दिखता है ये जो लोग हैं बड़े सुखी हैं, धन दौलत में जो ऐशो आराम के अंदर रहते हैं, हमें दिखता जरूर है। पुण्य का जो वक्त है, जब उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वो भी घोर कष्ट के अंदर फंस जाएंगे और फिर वो 84 के घेर में फंस जाएंगे। तो भजनीक व्यक्ति भजन सिमरन करने के वक्त घबराए मत। अगर आपको कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, बीमारी आ रही है, समाज में अपमान हो रहा है, तो इससे घबराए मत। लगातार अपना भजन सिमरन करते रहें और इन चीज़ों को ये सोचकर आप तैयार हो जाइए कि अब हमारी शुरुआत, हमारी चढ़ाई शुरू होने वाली है। क्योंकि अगर आपको धन दौलत दिया जाए तो दौलत और ऐशो आराम के अंदर आप सतगुरु की सेवा भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। आप उस दौलत और जो ऐशो आराम है उसको भोगने में आपका मन लग जाएगा। तो सतगुरु आपको गरीबी भी देंगे, तकलीफें भी देंगे, हो सकता है बीमारियां भी दें, जिससे कि आप भजन सिमरन अपना करते रहें। कभी भी दुख से घबराकर आपने भजन सिमरन करना नहीं छोड़ना। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि भजन करने का क्या फ़ायदा, अगर दुख तकलीफें ही आनी है तो भजन सिमरन करने का क्या फ़ायदा। हम तो भजन सिमरन इसलिए कर रहे थे कि धन दौलत आएगी, ऐशो आराम मिलेगा। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि ये दुनियावी चीज़ें देने के लिए हम आपको भजन सिमरन पर नहीं बिठाते। भजन सिमरन का मतलब है कि आपने अनंत कई जन्मों के जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं वो नष्ट हो जाएं। दुनिया की धन दौलत, बच्चे, परिवार, ये आपको हर जोनी में, हर जून में आपको जानवरों को भी बच्चे होते हैं और आप ये चीज़ें भोगते रहते हैं, खाने पीने में मस्त रहते हैं। लेकिन अगर आप भजन सिमरन और नामदान अगर आप लेते हैं, भजन सिमरन आप करते हैं
तो उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे कर्मों को, जो पिछले संचित कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट हों। अधिक से अधिक समय भजन सिमरन में देते हुए उन कष्टों को आप हंसी खुशी काट लो। जब वो कट जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कहीं भी सुख और दुख का एहसास होना बंद हो जाएगा। भजन सिमरन की मस्ती में, ऊपर की चढ़ाइयों में आप मस्त रहेंगे, उसी का रस पीकर आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दुख सुख समान आपको नजर आएगा, एक समान आपको दुख और सुख दिखेगा। तो भजन सिमरन करते हुए अगर आपको मुसीबतें आती है, कई सत्संगी सारी जिंदगी बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो बीमारियों से घिर जाते हैं। कई लोग तो बिस्तर पर ही अपना लैट्रिन बाथरूम भी करते हैं और अंग भी नहीं हिलते उनके, और उनकी वो समझ लो कि अब हमारा जो है ना ये आखिरी जन्म है और इस जन्म के बाद हमने जन्म नहीं लेना, हमारी सफाई हो रही है। तो सत्संगी को कभी भी दुखों से, कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। जिसके ऊपर सतगुरु की सबसे ज़्यादा मेहर होती है, उसी के ऊपर कष्ट आते हैं और उसकी सफाई वो खुद आकर करते हैं। अगर आप भजन सिमरन और सतगुरु के प्यार के अंदर अपने आप को लीन रखते हैं तो आपको इन कष्टों का एहसास भी नहीं होगा कि वो कब आए और कब निकल गए। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे बाल बच्चे या हमारे रिश्तेदार वो हमें ताने देते हैं कि क्या फ़ायदा, आप इतनी सेवा भी करते थे, आपके सतगुरु ने आपको जो है इतने कष्टों में डाल दिया, तो वहाँ से उन लोगों को लगता है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु यार दोस्त हैं, उनको लगता है कि क्या फ़ायदा हमें भजन सिमरन करने का या इस परमार्थ की ओर जाने का। तो वहाँ सतगुरु फरमाते हैं कि ठीक है, आप उनको समझाओ कि मैं करनी के अंदर जो मैंने कर्म किए हैं उसका भुगतान करने के लिए मैं आया था और उसका भुगतान कर रहा हूँ, मेरी सफाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सतगुरु जिस तरह से भी रखेंगे मैं उसी उनकी मौज में रहूँगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि सतगुरु पातशाहियों को तत्ते तवे पर जिसको बोलते हैं और गरम रेत के अंदर भी उनके ऊपर रेते डालेगी तो वो कर्म भोगने के लिए, मतलब हम लोगों के कर्म तो उनके तो खैर क्या होंगे, उनको भी हिसाब कर्मों का देना पड़ा था। बड़े बड़े संत महात्माओं को कर्म का हिसाब देना पड़ता है, तो हमें भी देना पड़ेगा, तभी हम ऊपर इसका हिसाब, काल का हिसाब देने के बाद ही हमारी जो सफाई होगी, सफाई के बाद ही हमारी रूह सतगुरु के साथ जा सकती है। तो कभी भी अगर आपके ऊपर कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उनसे आप घबराइए मत। सतगुरु की ओट में रहते हुए, उनका सिमरन करते हुए, उनको याद करते हुए इन कष्टों से भी आप मुक्त हो जाएंगे और एक दिन आप भवसागर को पार कर जाएंगे। जो हमारा उद्देश्य है या नामदान लेने का, वो कोई धन दौलत या हमें ऐशो इशरत या कोठियाँ बनाने का नहीं है। सतगुरु भी यही फरमाते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आपने नामदान ले लिया तो आपके पास दुनियावी चीज़ों की भरमार हो जाएगी। हो सकता है जैसे ही आप नामदान लें, नामदान लेने के बाद जो आपके पास था वो भी चला जाए, जितना था वो भी चला जाए और अच्छे भले मतलब स्वस्थ शरीर को बीमारियां घेर लें, तो ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी सफाई शुरू हो गई है, सतगुरु की मेहर आपके ऊपर होनी शुरू हो गई है। क्योंकि दौलत कमाना, जब हम दौलत कमाते हैं तो उसके अंदर कई बार हम किसी का लिहाज नहीं भी करते, ठीक है ना। कुछ ऐसी दौलत भी हमारे पास आ जाती है जिसकी वजह से हमारे को कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो सतगुरु हमारे को गरीबी देते हैं इसी वजह से कि इसके पास ऐसी दौलत ना आए जिससे इसके कर्म नए कर्म बने। क्योंकि पिछले तो इतने अनंत कर्म हैं हमारे कि हमें खुद को नहीं पता, और हम नए अगर बनाते हैं तो पिछले तो हमसे भोगे नहीं जा रहे, तो आगे और कर्म बना लिए। तो उससे क्या होगा कि सतगुरु कहते हैं कि अगर आपने नए कर्म भी बनाए, संचित भी हुए, तो आपकी सफाई कहाँ से होगी। आप जितना भी भजन सिमरन कर लें, कुछ भी कर लें, कर्मों का हिसाब तो आपको देना ही देना है, तो कैसे दोगे।
अगर आपको भजन सिमरन करते हुए अगर आप कोई डिमांड रखते हो, कोई इच्छाएं रखते हो, तो अंत समय में वो आपको फिर दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो भजन सिमरन करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए अगर कष्ट आते भी हैं तो मन के अंदर कोई इच्छा मत रखिए। उन कष्टों को आप हंसकर, सतगुरु का बाना मानकर आप उन कष्टों को उनको आप भोग लीजिए। और वो धीरे 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 एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके मन में शांति आ जाएगी, वो कष्ट भी दूर हो जाएंगे। आपके जब कर्मों का जब खाता कम होता है तो धीरे धीरे वो कष्ट भी कम हो जाए, उसके बाद आनंद ही है, आनंद है। और सत्संगी हमेशा सब्र के अंदर अगर रहता है, सतगुरु के बहाने में रहता है, दुख और सुख एक समान समझता है, तो आने वाले समय में उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहता। और वैसे भी कहते हैं ना कि सतगुरु जो सूली की ना सूल कर देता है, तो हमारे को बड़ी से बड़ा जो कष्ट होता है अगर हम सतगुरु की शरण में रहते हैं तो हमें महसूस नहीं होता। वो अपनी ओट, अपने हाथ हमारे सर के ऊपर जरूर रखता है। तो कोशिश करें कि भजन सिमरन करते हुए अगर आपकी ज़िंदगी में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उसको सतगुरु का प्रसाद समझकर, सतगुरु का बाना समझकर उसको, वो जो समय है उसको काट लीजिए किसी भी तरह से। और भजन सिमरन को कभी भी मत छोड़िए और करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक ना एक दिन आपकी जब सफाई हो जाएगी तो आपको खुद अंदर से रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। और वो उसके बाद आपके कष्ट भी और आपके जो दुनियावी, क्योंकि हम जब दुनिया के कामों में फंसे होते हैं और हमारे पास जब दौलत आती है तो भजन सिमरन सबसे पहले हम सेवा छोड़ते हैं, फिर भजन सिमरन करना छोड़ते हैं, क्योंकि ऐशो इशरत में उस दौलत को भोगने में हमारा जो समय लगता है उसके अंदर हम अपने आप को झोंक देते हैं। तो भजन सिमरन तो हमारा छूट गया, सेवा भी छूट गई, और वो जो दौलत है उसको भोगने में हमारी सारी ज़िंदगी निकल गई, और अंत समय में हम खाली हाथ फिर यहाँ से चले जाते हैं। जो नाम की दौलत है हमारे साथ वो नहीं जा पाती। तो सतगुरु अपने प्यारों को, जिनको उन्होंने मुक्त करना है, तो उनको कष्ट और दुख भी देते हैं, लेकिन वो साथ में हौसला भी देते हैं। तो इन कष्टों को आप किसी तरीके से, उस समय को आप सतगुरु का बाना समझकर, उसकी मौज समझकर, उसका प्रसाद समझकर आप उस वक्त को काट लीजिए और भजन सिमरन करते रहिए, करते रहिए। वो खुशकिस्मत हैं जिनको नामदान के बाद दुख, तकलीफें, बीमारियां उनके ऊपर आती हैं। समझ लो कि वो सतगुरु की शरण में हैं। तो कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए, और अपने रिश्तेदारों को, बाल बच्चों को भी इस बात को समझाना चाहिए कि बेटा जो मुझ पर कष्ट आए हैं वो मेरे ही कर्मों का हिसाब है, मैं दे रहा हूँ, और सतगुरु जी की मौज से मैं दे रहा हूँ। इसी के साथ ये बात मैं यहाँ आज समाप्त करते हैं हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, धन्यवाद।